नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल स्टोरी के साथ हाजिर है। नाज़रीन किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म जो ख़ास तौर पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का वज़ीर आज़म होता है वो बहुत उस पूरी रियासत का, पूरी हुकूमत का सरबराह होता है, जिसके नीचे न सिर्फ अहम हुकूमती इदारे काम कर रहे होते हैं बल्कि अहम रियासती इदारे भी उसके नीचे काम कर रहे होते हैं। और मुल्क, किसी भी मुल्क की हसास नौइयत का, कौमी मामलात का, दिफा के मामलात का, मईशत के मामलात का, एटॉमिक मामलात का और कौमी सलामती के अहम मामलात का वो सरबराह होता है। और लेकिन अगर जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त इन तमाम मामलात के सरबराह हैं, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत हैं, इस मुल्क रियासती इदारे और हुकूमती इदारे और तमाम अहम मामलात के वो सरबराह हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन पर संगीन तरीन, उन पर वज़ीर आज़म पर, उनकी फ़ैमिली पर और उनकी हुकूमत पर संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं। कुछ इल्ज़ामात के जुज़वी जो है फ़ैसले भी हो चुके हैं, कुछ रिपोर्ट आई है जिसे छुपा दी गई है। और ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी वज़ीर आज़म के ऊपर, जो कि उस मुल्क के ख़जाने का, आवाम के ख़जाने का रखवाला होता है, अगर उस पर ये इल्ज़ाम लग जाए कि वो इस ख़जाने को लूट रहा है, वो इस मुल्क व कौम की दौलत को लूटने का इल्ज़ाम अगर उस मुल्क के वज़ीर आज़म पे, निगहबान पे, चौकीदार पे और सरबराह पे आ जाए और फिर उसके ऊपर दो जज ये भी कहें कि ये सादिक और अमीन नहीं है और तीन वज़ीर आज़म के किसी स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो और मज़ीद इंक्वायरी के लिए कहें कि ऐसा वज़ीर आज़म, और दूसरी तरफ उससे भी संगीन मामला कि कौमी सलामती के ख़िलाफ़ और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम, जिसके ऊपर बाज़ाब्ता एक घर की कमेटी बनाई गई जिसने रिपोर्ट दे भी दी गई है, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक छुपाया जा रहा है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने उस रिपोर्ट के ऊपर ऑर्डर जारी किया उसे अफ़वाज पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तो फिर इन दो संगीन इल्ज़ामात के साथ, जुज़वी फ़ैसलों के साथ, रिपोर्ट्स के साथ और अफ़वाज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के फ़ैसले को मुस्तरद करने के बाद जिस तरीके से अपोजिशन्स और मुख्तलिफ़ अहम सियासी जमातें वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रही हैं, वहीं अहम सियासी जमातों के रहनुमाओं का ये बयान भी आ रहा है कि वज़ीर आज़म सिक्योरिटी रिस्क है इस मुल्क के लिए। क्या, और जिस तरीके से एक और इशू पर भी बात हो रही है और वो ये हो रही है कि वज़ीर आज़म भारत, क्योंकि भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और ये इल्ज़ामात मुसलसल वज़ीर आज़म पे लगते हैं कि वो गैर मुल्की दौरे में हों या पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान के दुश्मन यानी भारत के ऐसे लोगों से खुफिया मुलाकात करते हैं जिसका ना पाकिस्तान की हुकूमत को पता होता है, ना इदारों को पता होता है, न किसी और को पता होता है। तो इस मौके पर अगर ये अपोजिशंस के अरकान या सियासी अहम तरीन लोग अगर वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म सिक्योरिटी रिस्क हैं, तो ये कहाँ तक ये बात सही है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि वज़ीर आज़म मौजूदा निज़ाम में एक डिक्टेटर से, एक बादशाह से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, वो जो चाहे करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पहले माजी में एक 58(2) होता था जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म का चेक एंड बैलेंस होता था, लेकिन मौजूदा 58(2) के ख़त्म होने के बाद और 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म के पास जो इख्तियारात हैं वो ऐसे हैं जो एक डिक्टेटर से और एक बादशाह से भी ज़्यादा हैं। तो क्या ऐसे मौके पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ आज जो बहुत अहम मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ कराता हूँ। मेरे साथ हैं सेनेटर सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ हैं
PMLN के जो हैं MNA हैं राना अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर आपने हमें ज्वाइन किया, हमें PTI के अली मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन करना है। लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, फिर इस इशू पे बात करते हैं।